हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है और उसमें से आपको मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सभी चीज़ें या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे हम इसे निकालते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x। ये फंक्शन हमें गिवन है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब उसके बाद हमें इसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना। ये जो डिफरेंशिएशन किया है हमने, क्योंकि एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अगर 2 बार कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 बार कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 में इसको रख देता हूँ। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, और निकालते ही मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। देखो, मैं इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। 3x² माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ। यहाँ से 3x को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। यहाँ से -3 को कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से -3 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या? x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 3 इस टर्म में भी है और x माइनस 3 इस टर्म में भी है। अब x माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या? यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -3 बचेगा, इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को हमें रटना नहीं है, समझना है। समझ के देखो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके 0 बना रही हैं। ठीक है, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा? या तो ये वाली टर्म 0 हो या फिर ये वाली टर्म 0 हो। ठीक है, हम दोनों ही केसेस को लेके चलेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा, अगर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, ये क्या है? स्टेशनरी पॉइंट। इन्हें हम स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेशनरी पॉइंट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार इन पॉइंट्स को हम स्टेशनरी बोलते क्यों हैं? तो देखो, इसके लिए हम स्टेशनरी पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इस ग्राफ को मैं प्लॉट कर देता हूं, ठीक है, जो ग्राफ की इक्वेशन थी एक्स क्यूब, थोड़ा सा कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x।
इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब देखो स्टेशनरी पॉइंट कहने का ये मतलब है कि ये देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से होके जा रहा है। तो इसमें दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से अगर मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, ऐसा कोई एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या ग्राफ के अंदर? बिल्कुल है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ना कि सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कोइंसाइड भी कर रही है। ठीक है, ये इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाते हो और वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। बात आई समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, तो ये y इक्वल टू में है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसको ना थोड़ा सा अपन जूम करके लिखेंगे ताकि स्पेस की दिक्कत ना हो। ठीक है, फंक्शन क्या था दोबारा से मैं लिख देता हूँ, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन था हमारा। ठीक है, यही था ना, एक बार चेक और कर लेते हैं, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, हाँ ठीक है, सही फंक्शन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने होंगे। ठीक है, अब मैं मैक्सिमा और मिनिमा ये निकालने का प्रोसेस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप साथ ही साथ अपने नोट्स में शामिल करते रहिए। ठीक है, एक नोट बनाइएगा कि प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेप 1 लिखिए उसके अंदर, स्टेप 1। ठीक है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहला काम हमें ये करना है, तो देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो, 6x माइनस 1। ठीक है, 6x माइनस 1, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं हम, d2y बाय dx स्क्वायर। अब ये निकालेंगे कैसे, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, फिर से कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है,
ठीक है, अब आगे देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हमें लगानी है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। स्टेप टू अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है भाई? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हम उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे और स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में अप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब dy बाई डी एक्स, कितना था dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स था 6x प्लस 1 या माइनस 1, 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और यहां से सॉल्व करके मेरे पास एक स्टेशनरी पॉइंट आता है x इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, ये मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। अब देखो, अब आगे क्या करना है? आगे हमें लगाना है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट आया x इक्वल टू 1/6। अब अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के अंदर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर अगर x की ये वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, और मेरे पास अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी कंडीशन को मैं लिखता हूं और ये कंडीशन आपको अपने नोट्स में शामिल करनी है। देखो, फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट, फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट x equal to a, if d2y by dx स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है d2y by dx स्क्वायर is positive, this implies x equal to k is a point of minima, is the point of minima, ठीक है। बात आई समझ में? अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसी के ऑपोजिट, इफ d2y by dx स्क्वायर इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, दैट दिस implies x is equal to k is a point of मैक्सिमा। बताओ, बात आई समझ में? थोड़ा उल्टा हिसाब है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, अगर लेस देन 0 है तो फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो देखिए। देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 6x माइनस 1,
इसके ऊपर हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाई, तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू 1/6। अब हम कहते हैं x इक्वल टू 1/6 को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखो, क्या इसमें कहीं पर भी x है क्या? x तो है नहीं। तो हमें पता है कि x की कोई भी वैल्यू हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, बस हमें क्या लिखना है, फॉर x इक्वल टू 1/6 d2y बाई dx स्क्वायर इज पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव है क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखो, d2y बाई dx स्क्वायर कितना है, 6 है, तो जो कि पॉजिटिव ही है, इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/6 इज पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन 0 है, इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में देखो कुछ एडिशनल चीजें भी थी। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो, हम चाहते हैं कि हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों फाइंड करें, लेकिन क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट कर रही है, दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ मिनिमा ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ मिनिमा ही एग्जिस्ट करता है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज y इक्वल टू -3x क्यूब प्लस 9/2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब यहाँ पे ये वर्ड ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, पहले लिखा हुआ था मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। इसका मतलब क्या है, पहले हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा वो निकालेंगे, उस रेस्पेक्टिव पॉइंट पर y की क्या वैल्यू होगी वो भी हमें देखना होगा, तब जाके हमारे पास आएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ये यहाँ पे जो वैल्यूज लिखा हुआ है वो x की नहीं y की बात कर रहा है। ठीक है, जब लिखा होता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा, तब हम x की वैल्यू निकालते हैं और हमारा काम वहां पे हो जाता है, लेकिन जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिखा हुआ है तब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। बात आई समझ में? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो थोड़ा इस तरीके से करेंगे, जूम करके, थोड़ा पेज की यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। y इक्वल टू -x³ प्लस 9/2 x स्क्वायर -6x प्लस 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो dy बाई dx निकालते हैं, माइनस dx स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 9x, यहाँ से आएगा -6 और +6 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था कैसे निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसी का फिर से डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, तो ये कर देते हैं, क्या आ जाएगा, -6x प्लस 9। ठीक है, ये हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद हमें लगानी होती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं और स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, तो चलो वो कर देते हैं आप।
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, देखो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन dy बाय dx इक्वल टू 0। क्या मतलब? माइनस dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से पूरे फंक्शन से 3 कॉमन लेके मैं उसको दूसरी तरफ भेज दूंगा 0 के डिनोमिनेटर में, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 को कॉमन लेके हटा देता हूँ, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन देखो स्टूडेंट्स को इस फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन और रहता है, तो एक छोटा सा काम और करते हैं कि ये जो माइनस का साइन है ना, इसको हम थोड़ा सा डील करते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शन में हर वैल्यूज का साइन चेंज कर देते हैं। एक तरीके से ऐसे समझ लो कि मैंने माइनस को कॉमन लेके हटा दिया। ठीक है, या ऐसे मान लो ये सारी टर्म्स अगर मैं यहाँ ले जाऊं और इधर लिख दूं, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही होगा, है ना? तो ऐसा किया जा सकता है कि मैंने सबका साइन चेंज कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसका फैक्टर्स बनाऊंगा। ठीक है, इस फंक्शन के फैक्टर्स बनाऊंगा। तो ये जो फंक्शन है को कॉपी कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, और इसको लिखें तो हम ठीक है, यही फंक्शन था हमारे पास। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमें, चलो फैक्टर्स बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं -1 अगर बाहर निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही बचेगा, है ना? यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2, दोनों में से x माइनस 2 को कॉमन निकाल देता हूँ, बचेगा क्या? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए, दो टर्म्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 है। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो यानी कि इधर ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, राइट? तो दोनों केस लेके चलते हैं हम। x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना? ये वाला केस लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। दूसरा केस क्या होगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब x की ये दो वैल्यूज आई है हमारे पास, ये दोनों ही स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट को हम एक एक करके हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए,
हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बार 2 को पुट करके देखिए और एक बार 1 को पुट करके देखिए, वैल्यूज क्या क्या आती हैं। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है -6x + 9, -6x + 9। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फॉर x = 2, d2y/dx² 2 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज x = 2 is a point of maxima, is a point of maxima। ठीक है, बात आई समझ में? ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली x = 1 के लिए चेक करो, फॉर x = 1 d2y/dx² is for x = 1 is greater than 0, is greater than 0, which implies x = 1 is a point of minima। ठीक है, अब हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों को निकाल लिया, लेकिन हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हमें क्या करना होगा? फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करना होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को फंक्शन में रखना होगा। तो यहाँ पे जो x = 2 है, f2, x = 2 को हमें इस फंक्शन में रखना होगा। तो इस फंक्शन में हम x की जगह पे क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। उसको डिनोट करने का तरीका है f, और ब्रैकेट में मैंने 2 लिख दिया। अब इस पूरे फंक्शन में हर जगह x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। तो -2³ प्लस 9/2 2² -6x को -6 × 2 और लास्ट में +6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा हमें। सॉल्व कर देते हैं। ये क्या होगा? ये हो जाएगा -8। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 18, ये आएगा माइनस का 12 और ये प्लस का 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा को हमें यहाँ पे रखना होगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है? f1। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन में x की जगह पर मैं 1 पुट करूंगा, तो -1 का क्यूब प्लस 9/2 x², तो 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो -6 + 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? -1, और यहाँ पे क्या होगा? 9/2, 9/2 हो जाएगा 4.5।
4.5 माइनस 1, ये आ जाएगी 3 ठीक है 3.5। ये हो गई इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये इस फंक्शन की वो वैल्यू है जो सबसे कम है। सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 4 और सबसे कम वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, यानी 3.5 और 4 इनके बीच में इस फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। कोई सा भी पॉइंट आप रख के यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। चलो अब नेक्स्ट, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड इन्फ्लेक्शन वैल्यूज। अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तक हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये इन्फ्लेक्शन वैल्यूज क्या है। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं। देखो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब इसको थोड़ा सा अपन जूम करके लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा वाला, पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा जाएगा ये। ठीक है, देखो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे dy बाय dx। अगर देखो बच्चों थक गए हो थोड़ा सा तो वीडियो को पॉज करके एक बार पानी वानी पी लेना। और जो हमारे मेधावी छात्र हैं, है ना, जिनका जोश हाई रहता है, हाउस द जोश हाई सर, तो वो आगे कंटिन्यू करो। नहीं तो आप 5 मिनट का गैप ले लें अगर बहुत ज्यादा थक गए हैं तो। और एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं है, करना ही पड़ेगा। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 12। ठीक है, इसके बाद हमें निकालने हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx को रखो इक्वल टू 0। का मतलब, क्या मतलब, ये जो फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन में से 3 को कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना, 0 के नीचे भेज दूंगा और खत्म कर दूंगा। तो पूरे फंक्शन को बेसिकली 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स बनाने का काम आई होप आपको क्लियर है, मैं डायरेक्ट लिख दूं x माइनस 3 और x माइनस 1। ठीक है, और यहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो क्या आ गई हैं, ये दो है मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट। अब इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स को मैं यूज करते हुए देखूंगा कि जो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विच इज दिस, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन दो वैल्यूज के लिए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, इन दो वैल्यूज के लिए। तो देखिए और इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पता रहेगा फर्स्ट रो कौन सी है सेकंड रो कौन सी।
नाउ सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है? फॉर x इक्वल टू 1 d2y बाय dx स्क्वायर। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं यहाँ पे तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी, इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ नेगेटिव है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी? फॉर x इक्वल टू 3 d2y बाय dx स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। वेरीफाई करके देख लो, वैल्यू एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये लिखना होता है कि इज ग्रेटर देन 0 या इज लेस देन 0, बस। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं हाथों हाथ। तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन में हर जगह x की जगह पर मुझे 1 लिखना होगा। तो देखो, f1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब -6x² -6 1 का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से क्या आएगा? 1, यहाँ से कितना आएगा? -6, और यहाँ से कितना आएगा? प्लस का 9। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ये 4 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या यूज करना होगा? इक्वल टू 3, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो f3, तो पूरी फंक्शन में x की जगह पर अब मुझे 3 पुट करना होगा। तो बेसिकली f1 में जहां पर 1 है उसकी जगह मैं 3 पुट कर देता हूँ। 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 इज माइनस का 54। ठीक है, प्लस 9 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0। तो 0 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमसे एक एक्स्ट्रा चीज और पूछी है। क्या पूछी है? हमसे पूछा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमें इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को उठाना है। ये उठा लो, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उठा लिया हमने। ठीक है,
अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन d2y by dx square is equal to 0, which means 6x minus 12 is equal to 0, which means x is equal to 2। तो x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू 2 क्या है? पॉइंट ऑफ, बात आई समझ में? x इक्वल टू 2 जहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक एक करके देखो, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैक्सिमम भी समझ लिया, मिनिमम भी समझ लिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट चीज और बची है कि हमें इन्फ्लेक्शन वैल्यूज बोला गया है। इन्फ्लेक्शन वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर आया है, यानी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो और हमें फाइंड करना है। वो और निकाल लेते हैं। f2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 18, 18 8 26 माइनस 24 यानी कि 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इन्फ्लेक्शन वैल्यू। लिख भी देता हूं, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग वैसे दो होती है। इन्फ्लेक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चलो अभी ये वाली लिख देते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड दिस इज वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। चलो, हो गया हमारा क्वेश्चन। आ गया मजा? दिमाग की अच्छी खासी कसरत हो गई सबकी, बहुत बढ़िया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड इन्फ्लेक्शन वैल्यूज। लग जाओ कसरत में, है ना? अब यहाँ पे देखो, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और पहले खुद दिमाग लगाएं, बाद में तो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ही। ठीक है, ये हालांकि वो क्वेश्चन है कि डरिए मत, मैं दिखने में खतरनाक हूँ, ये उस तरह का क्वेश्चन है, बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, पहले खुद ट्राई कीजिए और जिसका हो जाए अपने लिए आपको कमेंट में लिख देना है OG। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, कमेंट में OG लिखिए, और जिनका नहीं होता है वो मेरे साथ सॉल्यूशन लिखिए कि सॉल्व कैसे होगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन लिख लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो सबसे पहले dy बाय dx, y बाय dx इज इक्वल टू 6x माइनस 1। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालिए, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाइए। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को शॉर्ट में मैं FOC लिख देता हूँ। ठीक है, अब तक तो आप सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। dy
बाय डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, विच मीन्स कि मेरा फंक्शन जो था 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/6, ठीक है। x की एक ही वैल्यू आई है, दो तो आई नहीं है। अब हाथों हाथ यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी लग जाएगी, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हमें पता ही है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो x की कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और x इक्वल टू 1/6 कॉमा d2y बाई dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू होगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज आर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, दिस इज आर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। मैं पूरा लैंग्वेज में अब नहीं लिख रहा क्योंकि लैंग्वेज मैंने पहले लिख दी है, आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया x इक्वल टू 1/6। अब इसको यूज करते हुए मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं। f 1/6 इज इक्वल टू 3 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 प्लस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 12 से करेंगे तो 1/12 माइनस 1/6 प्लस 1, एलसीएम निकाल लो, 1 माइनस 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 11/12, 11/12। so what is this 11/12, this is minimum value, ठीक है, y इक्वल टू 11/12, दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ क्या आया था, मिनिमा आया था, ठीक है। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो बना ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, तो इसके अंदर x है ही नहीं, तो इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे जा रहा था और नीचे जाते जाते ये ऊपर जाने लग गया, तो जहां से ये कर्व नीचे जाते जाते दोबारा ऊपर जाने लग जाए, जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो कि इस केस में कौन सा पॉइंट है, इस केस में हो गया कलर ले, ब्राउन ले लेते हैं, चलो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कर्व लगे ना कि ये तो नीचे जाने वाला था, नीचे जाते जाते एकदम से ऊपर चला गया, ये हो जाता है पॉइंट ऑफ। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड इन्फ्लेक्शन वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम एंड इन्फ्लेक्शन वैल्यूज, ये निकालना है हमें, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन हमसे एक बात कहता है कि देखो डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, बाकी ये क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
और मैं चाहूँगा वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो उनके लिए सॉल्यूशन मैं बता ही दूंगा। जिनका हो जाए वो टैली कर लेना कि सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, सही सॉल्व हुआ है गलत सॉल्व हुआ है जैसा भी। ठीक है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ सॉल्व कीजिए। फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 1/3 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसको जूम करके लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले बाय बाय एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि 3 नीचे आएगा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा -4x, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। अब इसको इक्वल टू 0 रखा है, फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे, यहाँ से x को कॉमन लेता हूं तो x -2 बचेगा, यहाँ से -2 को कॉमन लेता हूं तो फिर x -2 बचेगा इक्वल टू 0। यानी दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x -2 एंड x -2। बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पे x की हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2, केवल एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, x इक्वल टू 2, दो है ही नहीं, है ना। अब x इक्वल टू 2 को अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, रख के देखो भाई। x इक्वल टू 2 को अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, ना पॉजिटिव आ रही है ना नेगेटिव आ रही है, वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है ना, 0 आ रही है वैल्यू। तो देखिए, और x इक्वल टू 2 d2y बाय dx स्क्वायर is equal to 0. This implies x equal to 2 is point of inflection. Point of inflection. ठीक है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं, कोई मिनिमम पॉइंट नहीं, क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो बस हम वैल्यू ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल देते हैं। और x इक्वल टू 2 कॉमा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2 पे, 1/3 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और लास्ट में प्लस। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 8/3 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, तो ये -8 से तो +8 हम कैंसिल कर देते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 11/3। तो 11/3 क्या है, ये है
वैल्यू ऑफ इन्फ्लेक्शन, वैल्यू ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो जो दिखने में इतना भयानक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा हो गया, है ना। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। उनका भी भला होने दो, वो भी अच्छे लेक्चर से पढ़ लें, है ना। उनको भी एक अच्छा टीचर मिल जाना चाहिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर आप फुल कोर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, डायरेक्ट हमारा चैट बॉक्स ओपन होगा, या फिर आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फुल कोर्स की जो भी डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा कि वीडियो कभी भी आया आप तुरंत नहीं देख सकते, भले ही बाद में आपके पास लिंक रहेगी, आप उस लिंक से अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में भी कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।